नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होना है और यूपी में जो लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी में तेज़ी लाना चाहिए क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखें एकदम से धीरे-धीरे अचानक आपके सामने आ जाएँगी। इस वक्त लोकसभा चुनाव का चर्चा पूरे देश में है। लोकसभा चुनाव के बाद आपकी ग्राम सभा का चुनाव होना है। तो ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर के जो नए नवेले प्रत्याशी हैं, वे अपनी तैयारी ज़ोरों-शोरों पर करना शुरू कर दें। नहीं तो बाद में सिर्फ़ पछतावा के सिवा कुछ आपको हासिल नहीं होगा। आज की वीडियो आप पूरा देखिएगा, मैं आपको एक सटीक एनालिसिस बताऊँगा कि 2025 में ही आपका ग्राम प्रधान का, मुखिया का चुनाव होना है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जो 2020 का जो चुनाव हुआ था, 20 का डेट था, किसी कारण से वह मामला हाई कोर्ट में चला गया और फिर 2021 के अप्रैल मई तक चुनाव संपन्न हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर साल के लिए आधार मान लिया जाएगा। हर साल के लिए आधार बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप किसी कारण से किसी ऑफ़िस में, किसी कार्यालय में एक बार विलंब से जाते हैं, तो क्या आप उस विलंब वाले समय को आप अपना निर्धारित समय हमेशा के लिए मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसी तरीके से 2020 में ग्राम प्रधान का चुनाव होना था नवंबर में और अक्टूबर में। लेकिन किसी कारणवश आरक्षण में गड़बड़ी पाई गई, जिसे लेकर के जनता ने विरोध किया और हाई कोर्ट तक मामला पहुंचाया। हाई कोर्ट से जब जवाब आया, तो वह जवाब आने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगा, जिसके कारण से 4 से 5 महीने चुनाव विलंब से हुआ। तो क्या इस बात को आधार माना जाना चाहिए कि अगर एक बार 5 महीने, 4 महीने विलंब से चुनाव संपन्न हुआ है, तो क्या वही 5 महीने का विलंब अगली बार के चुनाव का आधार मान लिया जाएगा? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर नहीं सहमत हैं, तो भी बताएँ, आप क्या सोचते हो? आपके हिसाब से ग्राम प्रधान का चुनाव कब होना चाहिए? 2020 के हिसाब से होना चाहिए या हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद जो चुनाव हुआ था, उसके हिसाब से होना चाहिए? चुनाव की अगर हम बात करें, तो पिछले बार भी 2021 में जब चुनाव हुआ, हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद, तो लगभग 4 चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार भी चुनाव को 4 चरणों में ही कराना उचित समझा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश छोटा राज्य नहीं है, यह भी एक अपने आप में बड़ा राज्य है। और राज्य के इस ग्राम पंचायत के चुनाव को संपन्न कराने के लिए, जिसमें 3 तरह के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान। उत्तर प्रदेश में ये तीनों चुनाव लगभग अब एक साथ ही कराए जा रहे हैं और एक साथ कराने की वजह से इन चुनावों को कराने में काफ़ी ज़्यादा विभाग की मदद लेनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल की भी ज़रूरत पड़ती है, सुरक्षा कर्मियों की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर पूरे प्रदेश में एक साथ ही चुनाव होगा, तो पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और बाकी सहयोगी विभाग अपने कार्यों को छोड़ करके चुनाव के कार्यों में अगर लिप्त होगा, तो बाकी के कार्य प्रभावित होंगे। इसी वजह से चुनाव को 4 चरणों में, 3 चरणों में संपन्न कराया जाता है, ताकि कम से कम पुलिस बल से और कम से कम अन्य विभाग से कम लोगों की मदद लेकर के चुनाव कराया जा सके, ताकि चुनाव का भी कार्य संपन्न हो जाए और जिस विभाग के लोग मदद करने आएँगे, उनके विभाग में भी कुछ कर्मचारी, अधिकारी वह विभाग भी संभालते रहें। इसी व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए चुनाव 4 चरण, 5 चरण, 3 चरण में कराया जाता है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि एक ही साथ पूरे प्रदेश में एक ही दिन में सारे चुनाव हो जाए। तो आप लोग चुनाव के चरणों को लेकर के घबराइएगा मत कि कितने चरण में चुनाव होगा। हमेशा की तरह से 4 चरण, 3 चरण में ही चुनाव होगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। आपका क्षेत्र हो सकता है कि चौथे चरण में आया, ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्षेत्र पहले चरण में भी आ जाए। ये चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करेगा। लेकिन ऐसे में आपको क्या तय करना है? आपको तय करना है अपने लिए बेहतर मतदाताओं की संख्या। आपको तय करना है अपने लिए एक अच्छा जन सैलाब, ताकि आपको अच्छा वोट दिला सके।
ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आज आपके साथ खड़े हैं, चुनाव आने पर वो व्यक्ति आपके साथ उस वक्त तक खड़े रहें, क्योंकि व्यक्तियों के व्यवहार, आपके व्यवहार और आपका विरोधी जो प्रत्याशी होगा उसके व्यवहार, तीनों का, चारों का आपस में व्यवहार का आदान प्रदान ही लोगों को इधर से उधर करता है। आने वाले समय में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने मतदाताओं के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेगा, अपने सुखों और दुखों की परवाह न किए बगैर अपनी जनता के लिए, अपने गांव के लिए, अपने वोटरों के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें। उनकी आर्थिक मदद भी करें, शारीरिक मदद भी करें, सामाजिक मदद भी करें और उनके किसी भी मांगलिक कार्य में या सार्वजनिक कार्य में आप शामिल हों और अपने सहयोगियों के साथ शामिल हों। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए, किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था ना होने पाए। व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग करें। जिस व्यक्ति के घर, जिस मतदाता के घर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप अपनी टीम के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें और पड़े रहें। क्योंकि एक बार जब आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और उसके साथ डटे रहते हैं, तो वह व्यक्ति ज़रूर आपके एहसानों के नीचे दबा रहेगा और वही एहसानों के नीचे दबा हुआ आपको वोट का रूप परिवर्तित हो जाएगा और वही प्रत्याशी, वही व्यक्ति आने वाले समय में चुनाव भी जीतेगा। एक और बेहतर तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके गांव की पूरी जनता आपके वर्तमान प्रधान से एकदम से नाराज़ है, उनके कार्यों को लेकर के असंतुष्ट है, तो ऐसे मौके का आप बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा डाटा निकलवाएं और उसमें ये ज़रूर आप पता लगाएं कि कौन सा कार्य इन्होंने ईमानदारी से किया है और कौन सा कार्य इन्होंने घोटाले से किया है। जब आपको ये पता चल जाए, पूरी तरीके से आप आश्वस्त हो जाए कि हाँ, ये कार्य इन्होंने ईमानदारी पूर्वक नहीं किया, इसमें काफ़ी बेईमानी किया है, तो आप ऐसे ही कार्यों की लिस्ट आप इकट्ठा करें। जब आपके पास 10 से 15 कार्यों की ऐसी लिस्ट हो जाए, तब आप उन्हीं सारी लिस्टों को ले करके जगह जगह पर, जहाँ जहाँ जनता से आपकी मुलाकात होती हो डेली, वहाँ पर आप उस लिस्ट को दिखाएं और उसमें इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें कि देखिए, सड़क निर्माण के नाम पर इन्होंने इतना पैसा निकाला है, जबकि यहाँ पे सड़क बिल्कुल ही नहीं बना। नाली मरम्मत कराया, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नाली निर्माण दिखाकर काफ़ी पैसे निकाले हैं। जब आप दिखाएंगे कि 5,000 के काम को इन्होंने 50,000 दिखाया, तो निश्चित रूप से जनता आपके बातों पर यकीन करेगी, क्योंकि आपको फर्जी तो दिखाना नहीं है। आपको तो पहले ये पता लगाना है कि कौन सा कार्य फर्जी है, कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य इन्होंने ज़मीन पे कराया, कौन सा कार्य सिर्फ कागज़ में कराया और पैसे निकाल लिया। तो वैसे ही कार्यों को ढूंढना है और वैसे ही कागज़ आप जनता के बीच में दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा और वह समर्थन आने वाले चुनाव में वोट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। यह एक गलत तरीका नहीं है, यह एक सही तरीका है, क्योंकि जब कोई कार्य करता है, जनता ने ही प्रधान को चुना है ताकि वो गांव का विकास करे। अब जनता ही उस प्रधान का हिसाब लेगी, उनके किए गए कार्यों का लेखा जोखा देखेगी और देख करके वह हिसाब फिर अगली बार बराबर कर देगी। तो इसी का आप भरपूर फ़ायदा उठा करके अपना चुनाव बड़े आसानी से जीत सकते हैं। चुनाव जीतें चाहे ना जीतें, लेकिन जो वर्तमान में प्रधान हैं, धंधेबाज और घोटालेबाज हो चुके हैं, ऐसे लोगों को आप बढ़िया सबक सिखा सकते हैं। ऐसे लोगों का आप बड़े ही आसानी से अगली बार के चुनाव के लिए पत्ता काट सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप चुनाव लड़े तभी ऐसा करें। अगर आप गांव के जागरूक व्यक्ति हैं, आपको चिढ़ है, आपको विकास होने की उम्मीद थी लेकिन आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, आपने जिसे जिताया वो बेगाना निकल गया और लगता है कि आपने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया है, तो गलत व्यक्ति का हिसाब, गलत व्यक्ति का रिजल्ट है, आप खुद अपने हाथों में ले लें और उसको देखें और उसको जनता के बीच में दिखाएं। चाय की दुकान पर, किराने की दुकान पर, चबूतरे पर, कुएं पर, पंचायत घर में, जहाँ जहाँ जनता इकट्ठा होती है वहाँ वहाँ पर। बहुत सारे स्थान गांव में ऐसे होते हैं जहाँ पर बेवजह लोग इकट्ठा होते हैं। जब आप इस तरह के कागज़ दिखाना शुरू करेंगे तो लोग वजह एक मान लेंगे कि हाँ भाई देखिए,
हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, सारे पोल जब खुल जाएंगे तो या तो फिर से वो विकास करेगा, या तो फिर वो अगली बार से हट जाएगा, क्योंकि जनता उसको अगली बार वोट नहीं करेगी। और जब वोट नहीं करेगी तो वो खुद अपना किनारे हो जाएगा। और यदि आप जांच चाहते हैं तो उसी को आधार मान करके उसी को लेकर जाएंगे, शिकायत करेंगे, जांच भी होगा, कार्यवाही भी होगी। योगी राज में कार्यवाही की तो बड़ी चर्चा है, क्यों नहीं कार्यवाही होगी, बिल्कुल होगी। बस आप जागरूक रहें, आप उस चीज़ का प्रयास करें, आप लोगों के बीच में जाएं, लोगों से सलाह मशवरा करें। कई फायदे हैं इसके, आप जांच भी करा सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, उनको हरा भी सकते हैं चुनाव में। नहीं चुनाव लड़ना है फिर भी किसी को चाहेंगे, वर्तमान प्रधान अगर घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी कहीं का भी हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर आपने सबूत इकट्ठा कर दिया तो जनता अपने आप फैसला सुना देगी अगले चुनाव में। प्रशासन का दबाव और पुलिस का दबाव हो चाहे ना हो, जनता अपना दबाव बना देगी। तो आज की वीडियो में आपको जो भी जानकारी मैंने दिया, इससे आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। डेली आपको ज़रूर यूपी ग्राम पंचायत चुनाव पर आधारित वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।